हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अब तक आप लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक फार्मूला था मैंने वो आप लोगों को पढ़ाया, और फार्मूला के बाद मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराए, जिसमें 8.1 में 1 से लेकर 7 क्वेश्चन हमने करा दिया था। टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ 11 है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ में इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो में किसी प्रकार आपको दिक्कत हो समझने में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट के द्वारा आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा आज 8वां प्रश्न है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है यदि 3 cot a बराबर 4 है। क्या है? 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। ये हमको चेक करना है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। मैंने दिया हल। हमको इसमें क्या दिया है? 3 cot a बराबर 4 दिया है। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, यहाँ 3 हमारा गुना में है तो यहाँ जाएगा भागा में। तो cot a बराबर जो हो जाएगा 4/3। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? cot का फार्मूला। तो tan का होता है फार्मूला। tan का होता है फार्मूला लंब बाई आधार। क्या होता है? लंब बाई आधार। ये किसका होता है? कॉट का। लेकिन क्या है? tan का। ये क्या है? कॉट। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? आधार बाई लंब। क्या बन जाएगा? आधार बाई लंब। ठीक है, फार्मूला को हम साथ ध्यान में रखिए। इसमें क्या गायब है? कर्ण गायब है। तो आइए सबसे पहले से हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। कर्ण का क्या होता है फार्मूला? याद कीजिए, देखिए कॉपी पहले। कर्ण का होता है फार्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए अंडर रूट ऑफ लंब कितना है? 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे और साथ में आधार कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा? बोलिए 9 होगा। और 4 कितना होगा? 16। 16 9 कितना हो जाएगा हमारा? 25। और 25 किसका रूट है? 5 का। चलिए कर्ण का निकल गया 5। ठीक है, चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है? 1 - tan, यानी कि हमको यहाँ से tan निकालना है, cos और sin। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकालेंगे सबका। पहले निकालेंगे इसका हम sin का। sin a बराबर क्या था फार्मूला? लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण। ठीक है, चलिए लंब कितना है? 3 है और कर्ण 5। ठीक है, चलिए अगला क्या है? cos a। cos a इसका क्या होगा फार्मूला? आधार बाई कर्ण। आधार बाई कर्ण। ठीक है, चलिए आधार कितना है? 4 है और कर्ण कितना है? 5। ये क्या निकल गया? साइन और cos। अब क्या बचा हमारे पास? tan का। तो हम tan का यहाँ पर लिखते हैं। अभी हम क्या बोलते हैं कि tan होता है cot का उल्टा, यानी लिखते हैं हम 1/cot a। ठीक है, मतलब यहाँ से हम सकते हैं tan बराबर cot का कितना था? 4/3। इसका हो जाएगा 3/4। ठीक है, क्योंकि tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है, इसलिए। इतना क्लियर है? चलिए अब हम क्या आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है? 1 - tan
स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और बराबर में क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको दिखाना है। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइन यानी कि LHS, और ये क्या है RHS। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व करके इसको ला सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके इसको ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या दिखाना है वैल्यू दिखाना है नंबर वाइज, तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो हम बोलेंगे कि दोनों सेम है, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। बोलिएगा 1 माइनस टेन कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बटा में 1 प्लस फिर से 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर कॉस कितना है 4/5, 4/5 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस साइन कितना है 3/5, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा 5 है, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, क्या है 5 है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा क्या था हमारे यहाँ पर 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16, बटा में 1 प्लस 9/16, ठीक है। चलिए बराबर दीजिए यहाँ से 4 का 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9, 5 का 25। इतना कोई डाउट है नहीं। चलिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलिए इसको हम यहाँ से लाइन खींच के इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है 1 माइनस 9/16, हम लिखते हैं 16 माइनस का 9 बटे में 16, कैसे हुआ नहीं पता है। 16 में गुना किए 1 से तो 16 हो गया, 16 माइनस 9/16। यहाँ फिर से वही कर देंगे 16 एकम 16 प्लस 9, यानी कि 16 प्लस 9। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हमने इसमें एक एन को बढ़ावा दिया है, ठीक है। चलिए बराबर यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस के 9 बटा में 25, ठीक है। चलिए 16 में से 9 गया 7/16, 7/16, 16 9 25, 25/16 बराबर 16 में से 9 गया 7/25, ठीक है। चलिए ये जब बटा में 4 रहता है तो इसको हम 2 को ऊपर रखेंगे, 2 को पलट देंगे, तो 7/16 गुना में 16 बटा में 25, ठीक है, बराबर 7 बटा में 25। ये 16 से 16 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 7 बटा में 25 और बराबर का 7 बटा में 25। देखिए दोनों बराबर आ गया है ना, दोनों बराबर। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे हाँ, क्या हाँ, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और बटा में तो ऊपर कर लीजिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है किसका, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। हमारा आंसर हो गया। चलिए समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। यदि इसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको कमेंट के द्वारा आपके वीडियो हम फिर से बनाएंगे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब B 90 डिग्री बनेगा। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो क्या हमको ज्ञात करना है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C
और क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज, ये ए हो गया, ये बी और ये सी। क्वेश्चन में बोला है कि बी इसका समकोण है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, tan दिया है, tan ए बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। तो इसका लिखेंगे फार्मूला tan का। तो क्या फार्मूला tan का, लंब बाई क्या बोलिए, आधार, ठीक है। चलिए तो ऑब्वियसली ए यहाँ पर बना है, इसका लंब क्या हो जाएगा, नीचे का। तो ये आपका 1 दिया है, ठीक है, दिया है ना 1। चलिए यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए आधार कितना है, √3, यानी कि √3। तो कर्ण हमारा गायब है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। तो कर्ण का क्या होता है फार्मूला, बोलिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। चलिए लंब कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, √3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। ये बन जाएगा √4, √4 किसका होता है, 2 का। तो कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया, ये 2 बन गया। अब देखिए यहाँ पर 1 क्यों लिखे हैं, आप तो बोले कि लंब तो ये ना होता है 90 वाला, लेकिन यहाँ पर किसका दिया वैल्यू, ए का दिया है। इसके लिए इसका लंब कौन बन जाएगा, ये वाला। क्यों बनेगा, हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था, पिछले क्लास के वीडियो में, कि थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। चलिए क्लियर है। चलिए अब ऐसा पूछ रहा हमसे, अब हमसे यहाँ पूछ रहा है साइन ए। पहले हम एंगल ए का बात करते हैं, फिर सी का बात करेंगे। तो साइन क्या जाएगा, लंब बाई कर्ण। लंब कितना है, बोलिए, लंब कितना है, 1 है, कर्ण कितना है, 2, ठीक है। चलिए अब क्या है, कॉस ए, तो आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। आधार कितना है, तो √3 है, कर्ण कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का बात सब खत्म हो गया। अब क्या बच गया है, सी के लिए। चलिए अब की बार हम थीटा यहाँ रखेंगे, तो लंब कौन बनेगा, ये वाला। निकालिए यहाँ से, साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बाई कर्ण, लेकिन यहाँ पर लंब बदल जाएगा, आ गया। तो क्या हो गया, साइन सी, तो लंब बाई कर्ण। जब थीटा यहाँ रहेगा तो लंब ये बनेगा, तो √3 बटा में कर्ण का जाएगा 2। अब क्या बच गया, कॉस सी, कॉस सी। तो क्या फॉर्मूला कॉस का, आधार बाई कर्ण। आधार कितना है, जब ये लंब हो गया तो आधार ये होगा 1/2। अब यहाँ पर साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकल गया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन का वैल्यू कितना है, 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, 1/2 प्लस कॉस ए कितना है, √3/2 इंटू साइन सी भी √3/2 है।
1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 में 2 से 4 आएगा, प्लस √3 तो जाएगा 3/4। इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा 4 बटा में 1 + 4 यानी कि 3 यानी 4/4 कितना गया 1। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A कितना है √3/2, cos C कितना है 1/2 माइनस sin A कितना है 1/2 sin C √3/2। गुना कर देंगे तो √3/4 माइनस √3/4, 4 का एलसीएम 4 होगा, √3 माइनस √3 क्या जाएगा 0/4 बराबर 0 होगा। इस तरह दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।